नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला आपका अपना रविंद्र जैन। भ्रष्टाचार, वसूली, करप्शन, मिलावट और अवैध धंधों का अड्डा बन चुका है ये योद्धाओं का भारत। हर कोने में भ्रष्टाचारियों के पांव बड़ी मजबूती के साथ अपनी धरती पर जम चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ नेता और डिपार्टमेंट के लोग बड़ी मजबूती के साथ उनका साथ देते हैं। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, बार बोतल का पूरा मोटा खर्चा निकालते हैं। ईमानदारी की सौगंध खाने वाला ये नेता और डिपार्टमेंट का लोग जब ये सौगंध खाते हैं तिरंगे की, संविधान की, जब आप इनका स्वरूप देखिए, इनका रूप देखिए, ऐसा लगेगा जैसे सच्ची में देश के लिए सेवा करने आए हैं। लेकिन एक बात कहते हैं कि कोयले की दलाली में और कोयले की खान में अगर सफ़ेद पोश एक बार चला गया तो काला दाग लग जाता है। इसकी एक कहावत है कि लाली तेरे लाल की जिद देखूं मैं लाल, लालन देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। करप्शन के सागर में जब ये करप्शन होता हुआ देखते हैं, माल आता हुआ देखते हैं, तो उसमें डुबकी लगाने में इनको भी बहुत मज़ा आता है। ईमानदारी की सौगंध खाने वाले, ज़्यादातर करप्शन करने वाले शासन प्रशासन के लोग हैं। जिस दिन योगी आदित्यनाथ की तरह पूरे हिंदुस्तान में अगर एक एक सीएम इस योगी की तरह काम करने लग गए तो हमारा भारत सच्चाई में, हकीकत में महान हो जाएगा। लेकिन योगी में जो ताकत है और नेताओं में ताकत नहीं, क्योंकि वो योगी की तरह काम नहीं कर सकते। वो तो भोगी हैं, वो भोगी हैं। गाड़ियों में घूमना है, ऐश करना है, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ऐसी जिंदगी में ये जीने वाले शासन प्रशासन के लोग हैं। इन्हें सत्ता की चाशनी को चाट चाट कर हराम का खाने की आदत पड़ चुकी है। देश को बचाना तो दूर, अपने अपने प्रांत की, अपने गली मोहल्ले की वो व्यवस्था नहीं कर सकते। इतने बड़े झूठे हैं ये सौगंध खाने वाले शासन प्रशासन में बैठे हुए ज़्यादातर लोग। ये क्यों आते हैं, क्या करते हैं? हमारे देश की आर्मी नंबर 1 जल थल वायु सेना हमारे देश की सुरक्षा करती है। असली देशभक्त तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था हमारी आर्मी करती है। बाकी लोग क्या करते हैं? ये नेता क्या करता है? शासन प्रशासन में लोग क्या करते हैं? लूटते हैं, ज़्यादातर लूटते हैं। उन्हें अपने घर में सजाना है, बड़ा टीवी लाना है, औरत को हीरे का हार देना है और बड़े बड़े मॉल में जाना है, अपनी औलादों को लंदन भेजना है पढ़ाने के लिए। अपनी भारत की संस्कृति को खत्म करने में तुले हुए हैं ये शासन प्रशासन के लोग। एक बात याद रखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये शहर है महाराष्ट्र, और यहीं पर करप्शन के चारों तरफ अड्डे बने हुए हैं। दवाइयाँ चौक से बनी हुई हैं, मिलावट, घी में मिलावट, दूध में मिलावट, अवैध कारोबार, वसूली के कारोबार, फेरे वालों का अड्डा, गर्दुल्लों का अड्डा। ये पूरे बम्बई का हालात है। ये जो आप देख रहे हैं ये खूबसूरत बम्बई है, लेकिन ये बाहर की तरफ है, ये मेन रोड है। लेकिन जब आप अंदर जाएंगे, कालवा देवी रोड जाइए, भुलेश्वर जाइए, और भी जगह अंदर गलियों में जाइए, आपको मालूम पड़ेगा कि शासन प्रशासन के लोगों ने इस बम्बई को लूटने का काम किया है, बांग्लादेशियों को बैठाने का काम किया है। ये फेरी वाले कहीं बम्बई के लिए खतरा पैदा ना हो जाए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए कहीं बड़ा खतरा पैदा ना हो जाए। क्या मालूम कौन किस भेष में बैठा है, लेकिन इन्हें वसूली से मतलब है। इन वसूलीबाजों को फांसी दी जाए। ये भारत के गद्दार हैं। अगर कोई भी कांड होता है तो उसमें शासन प्रशासन की भूमिका अहम रहती है, वरना फेरी वालों की ताकत नहीं, वसूली करने वालों की ताकत नहीं, अवैध धंधा करने वालों की ताकत नहीं, और भ्रष्टाचार के जो किंग हैं उनकी ताकत नहीं अबे तबे बात करने की। शासन प्रशासन पे भारी हैं ये भ्रष्टाचारी, क्योंकि माल पहुंचाते हैं। सौदा कर दिया, कर्तव्य का सौदा करने वालों को फांसी दो, क्योंकि वो देश के गद्दार हैं 99%। देश से गद्दारी करने वाले को फांसी दी जाती है, गलत करने वाले को पकड़ा जाता है। तो शासन प्रशासन में बैठे हुए 99% जो देश से गद्दारी कर रहे हैं, वसूली का खाते हैं और अपने मुंबई शहर को
विनाश के कंगार पर पहुंचाने का काम करते हैं। धारावी बन चुका है एक अड्डा। कैसे बना धारावी? कैसे बना धारावी? बिना मिलीभगत के बना धारावी। अब जो धारावी बन चुका है वहां पर उनको फ्लैट दिए जाएंगे, अवैध कारोबारियों को, अवैध धंधे करने वालों को फ्लैट दिए जाएंगे। ये धारावी से हटेंगे, धारावी से फ्लैट लेके हटा देंगे, फिर दूसरी जगह धारावी बना देंगे। ये मिलीभगत कैसे? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी स्टाइल में अगर सीएम काम करेंगे तो पूरा बंबई शहर धारावी मुक्त हो जाएगा। कहीं कोई दूसरा धारावी, कहीं कोई फेरी वालों का अड्डा नहीं बनेगा, कहीं कोई करप्शन का गढ़ नहीं बनेगा। लेकिन क्या करें, सीट और सत्ता का ये पावर हो सकता है उनमें ये मग्न हो गए हैं। इस सत्ता के लिए ये लोग पागल हो गए हैं। इतना बड़ा सिटी उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा शहर उत्तर प्रदेश, एक योगी आदित्यनाथ ने अकेले संभाल लिया मोर्चा और उस उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक सभ्यता का गढ़ बना दिया। लेकिन महाराष्ट्र, यहाँ पर देखिए, मनमानी करते हैं, सच बोलने वाले को फंसा देते हैं, जो कंप्लेंट देता है उसे बैठा लेते हैं। कैसा करप्शन का अड्डा बना दिया इस आर्थिक नगरी मुंबई को, भीड़ इकट्ठा करके फेरी वालों का गढ़ बना दिया। बड़ा शर्म आता है। ये आर्थिक नगरी है या फेरी वालों का अड्डा है, या माफियाओं का अड्डा है, या नशे के कारोबारों का गढ़ है? शर्म आती है। बेहद शर्मनाक विषय है। फुटपाथ पर जगह जगह कब्जे, जहां पर कोर्ट की सुनी नहीं जाती। कितने भी बड़े नेता का कोई आदेश हो, उसकी धज्जियां उड़ा दी जाती है। क्यों? इसमें नेता शामिल है। दुख तो होता है हमें सिर्फ मुंबई हाई कोर्ट के बारे में कि मुंबई हाई कोर्ट की बार बार आदेशों की प्रतियां फाड़ दी जाती है, जला दी जाती है, फेंक दी जाती है। कोई कार्रवाई नहीं होती। 2 दिन कार्रवाई होती है, उसके बाद फेरी वालों को बैठा दिया जाता है। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों द्वारा फोन करके बुला लिया जाता है, आओ बैठो। हम कोर्ट हैं। शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोगों का ये कहना है, हम कोर्ट हैं, हम ही सीएम हैं, हम ही पीएम हैं, इसलिए जो हम चाहेंगे वही होगा। बड़ा शर्म का विषय है। फेरी वालों को बैठाने वाले शासन प्रशासन के लोग हैं। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और माननीय मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूं, आपका डंडा और हंटर खाली कागजों पे नहीं चलना चाहिए, हकीकत में इसका परिणाम आना चाहिए योगी स्टाइल में। वरना पूरे भारत से जितने भी अवैध कब्जा करने वाले हैं वो मुंबई में बस जाएंगे और हमारे यहाँ के नेता मोटा माल खाएंगे। आम जनता को परेशानी होती है, आम जनता के वोट से चुन के आते हैं। नोट वोट की राजनीति करने वाले ऐसे नेताओं पर भी सख्त कानून का शिकंजा कसना चाहिए, फिर वो कोई भी दायरे में हो। शासन प्रशासन ने इस मुंबई को एक अड्डा बना रखा है वसूली का, बड़ा अड्डा वसूली का, वरना परिंदा भी नहीं मार सकता। इनको अपनी तनख्वाह पर भरोसा नहीं है, क्योंकि तनख्वाह से पूरा नहीं होता है। क्यों? तनख्वाह घर में चली जाएगी, लेकिन नाच मेरी बुलबुल बार में जो पैसा चाहिए वो वसूली से ही आएगा। बार में नाचने के लिए, पीने के लिए और भी कई कांड करने के लिए ये वसूली का बड़ा खेल खेलते हैं। बैठे बैठे फेरी वालों के जरिए मोटा माल कमाते हैं। मैं मुंबई उच्च न्यायालय से विनती करता हूँ, मुंबई के अंदर की हालत बेहद खराब है। फेरी वाले किस रूप में बैठे हुए हैं, जिनका कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं, कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं। बहुत मुश्किल हो जाएगा मुंबई शहर के लिए, क्योंकि मुंबई शहर में इतना घाव लगा हुआ है, 26/11 हो चुका है। उसके बावजूद भी ये गैर जिम्मेदार शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, कुछ अधिकारीगण, कुछ नेतागण सिर्फ अय्याशी की खातिर, पैसे के खातिर, वसूली की खातिर अपने मुंबई शहर को करप्शन का अड्डा बनाने पर तुले हुए हैं, बांग्लादेशियों का अड्डा बनाने पर तुले हुए हैं। उन्हें पैसे देकर बाहर से बुलाया जाता है, मोटा माल कमाया जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट तक बना दिए जाते हैं। कितना शर्म का विषय है। और एक तरफ हमारी भारत की फौज हमारे भारत की सीमाओं पर गोलियां खाकर भारत की सुरक्षा करती है, हम लोगों की रक्षा करती है, और शहर के अंदर, सीमाओं के अंदर ये शासन प्रशासन के लोग वसूली करके नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, मुंबई शहर को बचा लीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, शासन प्रशासन पर सख्त लगाम लगाइए, वरना ये मुंबई शहर में कुछ बड़ी घटना हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर
बांग्लादेशियों को बुलाया जा रहा है, कुछ नेताओं के द्वारा शासन प्रशासन की मिलीभगत से मोटा माल कमाया जा रहा है। हर स्टेशन पर फेरी वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, वो जाने आने की जगह है। बड़ी घटना हो सकती है। 26/11 हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर हमला हुआ था। फेरी वालों में कहीं ना कहीं सूत्र बैठे हुए हैं, आदान प्रदान करने वाले। ये हमारी एजेंसियों को शर्म आनी चाहिए, कुछ अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से उसके चारों ओर बैठने वाले किसी भी फेरी वाले पर कार्रवाई करने के पहले उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन सुरक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई हो योगी स्टाइल में। जिंदगी में याद रखें, योगी स्टाइल में कार्रवाई हो। ये मुंबई शहर है, हर शहर, पूरा भारत हमारा एक प्रांत है। हमने 900 साल आक्रमण सहा है, 900 साल मुगलों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे, उसके बावजूद वही हालत पैदा है। बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, अफगानिस्तान दे दिया, उसके बावजूद भी हमारे शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ गद्दार हमारे देश को फिर से गुलाम बनाने पर तुले हुए हैं चंद पैसों के कारण। एक कहावत है, जड़ जमीन जोरू में कहीं ना कहीं आदमी बिकता है। पर बड़ा शर्म का विषय है, हमारे यहाँ का सिस्टम, मुंबई का सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में सबसे मजबूत था। इसका विषय बताता हूँ। ये आर्थिक नगरी है, ये माया नगरी है, ये बॉलीवुड है, ये स्वर्ग की नगरी है। उसके बावजूद भी आज इसका नंबर पीछे होता जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से, सफाई की दृष्टि से यहाँ पर कार्य देखिए अब किस तरह से हो रहे हैं। सुरक्षा कर्मी खुद तनख्वाह खाता है 40,000 50,000 और किसी गर्दुल्ले को सफाई करने में लगा देता है। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार बैठा हुआ है, क्योंकि उनको लगता है हमारी नौकरी से नेताओं की तरह मौज नहीं कर सकते। यहाँ सब करप्ट हैं। 99% करप्शन का बड़ा झोल का एक षड्यंत्र चालू है। सबको मुंबई को लूटना है, हमारे हिंदुस्तान को लूटना है। अरे भाई, लूट के कहाँ जाओगे? अकबर गया, बाबर गया, हुमायूं गया, औरंगजेब गया, सिकंदर गया, लेकिन लूट का पैसा सब यही रह गया। वो काम करो जो भारत के इतिहास में आपका नाम हो। मत लूटो इस भारत को। ये भारत संतों का है, ये भारत संस्कृति संस्कारों का गढ़ है। मत लूटो। योगी आदित्यनाथ की तरह एक्शन होना चाहिए। बम्बई के सीएम साहब से मैं विनती करता हूँ, महाराष्ट्र के सीएम से मैं विनती करता हूँ, इस बम्बई आर्थिक नगरी को, दौलत की नगरी को, एक माया नगरी को, एक सिस्टम की नगरी को आप बचा लीजिए। और कठोर से कठोर जितना हो सके योगी स्टाइल में कानून बनाकर शासन प्रशासन की नींव को, जो भ्रष्टाचार की नींव है, उसे जड़ से मिटा दीजिए। ये भ्रष्टाचार मिटना बहुत जरूरी है। और ये भ्रष्टाचार फैला है शासन प्रशासन से, बल्कि आम आदमी की ताकत नहीं कोई भ्रष्टाचार कर सके। सबसे बड़ा मुद्दा है, मुंबई को खतरा है चारों तरफ से। अगर है तो अवैध फेरी वालों से खतरा है। कौन किस रूप में बैठा हुआ है हमने आपको बता दिया। नाइयों के रूप में, फेरी वालों के रूप में ये बम्बई को घेरा जा रहा है, बम्बई को संभल बनाया जा रहा है। इसलिए सत्ता का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि को बचाना आपका प्रथम कर्तव्य है। देवेंद्र फडणवीस सीएम साहब का प्रथम कर्तव्य है। और मुंबई हाई कोर्ट से मेरी विनती है, आप भी एक ऐसा सख्त कदम उठाइए कि इनको दिन में तारे नजर आ जाएं, जो आपकी आदेश का पालन नहीं करते, मजाक में उड़ाते हैं। कौन है कोर्ट? हम ही कोर्ट हैं, हम ही सब कुछ हैं। ऐसी बात करने वाले शासन प्रशासन के लोगों का अहंकार आप चूर करिए। और ये वसूली करने वालों की जांच मुंबई से उनके गांव तक होनी चाहिए। बिल्कुल सिस्टम योगी स्टाइल में जब मुंबई में लागू होगा तो ड्रग्स के कारोबार बंद हो जाएंगे, मिलावट के धंधे बंद हो जाएंगे। वरना ये बम्बई की जनता को बीमार करने का काम करते हैं। हर स्टेशन के बाहर खाने के कुछ ऐसे स्टॉल लगे हुए हैं, वो कुछ भी खिला सकते हैं, और मुंबई कर मजबूरी में खाएगा और बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। तो मैं सख्त बात करता हूं, निवेदन करता हूं कि हर स्टेशन जो जनता के चलने के लिए है, जनता के लिए है, और हर फुटपाथ जो जनता के लिए, वहां पर फेरी वालों को न बैठने दिया जाए और वहां के अधिकारी पर कार्रवाई हो, जोरदार कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये वसूली का बड़ा फंडा है। वसूली में डूबे हुए ऐसे शासन प्रशासन के लोगों को गद्दारी का केस डाला जाए और उन्हें माननीय कोर्ट से विनती करता हूं, खुलेआम फांसी की सजा दी जाए। सत्यमेव जयते का पालन करिए, अपने भारत को बचाइए। जय हिंद। मैं हूं रविंद्र जैन, फिर आऊंगा नए विषय के साथ।